गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दशमलव भिन्न में कौन बड़ा कौन छोटा पता करने का बहुत आसान सा तरीका देखेंगे। जैसे हमारे पास 0.7 और 0.17 है। अब इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो पहले इसका पता लगाने के लिए हमें दशमलव हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? एक अंक है। जितने भी अंक हो उतना हर में ज़ीरो वाली संख्या आ जाती है। 10 एक अंक है तो एक ज़ीरो वाला एक, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो इसमें 2 ज़ीरो वाला एक। 17/100। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा? देखने से लग रहा है कि 7 छोटा है और 17 बड़ा है, पर देखो इसका हम एक तरीका है। 2 बराबर के कागज़ लो, ठीक है। 2 बराबर के कागज़ ले लिए, और ये क्या है? 10 में से 7, और ये क्या है? 100 में से 17 है। तो अब 10 में से 7, ये इसमें 10 भागों में बांटा है। एक भाग पेज को हमने, और एक पेज को हमने बांटा है 100 भागों में, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा बड़ा। देखो 10 में से 7, ये 10 भाग किए हुए हैं, इसमें से 7 ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 भाग हमने ले लिए हैं, और इसको फोल्ड कर लेंगे हम पेपर को जब हमारे 7 भाग हो गए। ये हो गया। और इसमें लेने हैं हमें 10 में से 17 और 100 में से 17, 100 भागों में से 17 भाग। तो 17 गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 100 भाग बराबर के करने हैं। 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 17। तो 17 यहाँ तक हो रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। तो अब बताइए कागज़ का कौन सा भाग बड़ा है? यहाँ तक का ये, या ये वाला भाग बड़ा है? तो ये भाग बड़ा है ना। तो इसमें इसका मतलब 10 में से 7 क्या है? बड़ा है। और बड़े की तरफ हम क्या करते हैं? मुंह खोल देते हैं ना। और यूँ भी लिख सकते हैं कि 7/10 बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह जब भी भिन्न दशमलव की हमें तुलना करनी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो पहले हम उनको भिन्न में परिवर्तन करेंगे। भिन्न क्या होती है? जिसमें एक अंश हो और एक हर हो। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं। 0.18 और 0.2। अब इनमें से कौन सा, 18 नहीं बोलेंगे, इसको एक साथ बोलेंगे। इनमें से कौन सा बड़ा है? तो अब इसको हम, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे क्या आएगा? 10 आएगा। अब 100 में से 18, ये हमारा 100 वाला है। 100 में से 18 ले लीजिए। ये लाइन पूरी 10 और ये वाली यहाँ तक आएगी, और इसमें पूरी 2 लाइनें आएंगी। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना। इसमें 2 लाइनों से अभी भी 2 खाने कम रह गए, और इसमें 2 लाइनें पूरी हो गई, तो ये बड़ा है। तो 2/10 बड़ा है। इसी तरह आप कोई भी संख्या लेके कर सकते हैं। 0.97 और 0.8, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 97/100। दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसको 8/10। अब 10 खानों में से 8 खाने, तो इतने हो गए। और 100 में से 97, मतलब ये 3 रह गए और ये पूरा कागज़ हो गया। तो 97 में ये 3 खाने छोड़ के पूरा कागज़ हो गया। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना। कौन सा हिस्सा बड़ा हुआ? अगर ये चॉकलेट हो तो आप कौन सा हिस्सा लेना चाहोगे? ये लेना चाहोगे कि ये ना जो बड़ा है? तो ये बड़ा है, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से हम दशमलव की तुलना करते हैं। और एक और तरह की दशमलव होती है जब इनमें तो क्या था? हमारा 0 दशमलव था, और अगर हमारी आगे कोई संख्या है 7.9 और 2.37, तो अगर दशमलव से पहले कोई संख्या है तो हम उसको देखेंगे कि वो बड़ी है या छोटी। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है।
तो 7 बड़ा है ना, इसमें हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर दशमलव से पहले की संख्या बड़ी है तो वही संख्या बड़ी है। 20.4 और 1.678, चाहे कितने भी अंक हों दशमलव के बाद, अगर दशमलव से पहले की संख्या अलग होती है 20 और इसमें क्या है 1, तो ये बड़ा है। इस तरह से करना है आप।